पति करता था पत्नी पर शक। जब भी चर्च जाने के लिए पत्नी घर से बाहर निकला करती थी और वो झगड़ा करता था, लेकिन यह शक और लड़ाई का दुखद अंत हो चुका है और पत्नी की हत्या उसके ही पति ने करी है। जी हाँ, आरोपी पति ने पूरी प्लानिंग जो है वो करी थी, लेकिन बेटे ने पुलिस के सामने लिखित में बयान देकर ये पूरी पोल खोल दी है। अम्बेडकर नगर पुलिस ने हत्या के आरोप में पति को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की यह वारदात कल सुबह मदनगिरी इलाके में हुई है। जी हाँ, 18 अक्टूबर की पूरी घटना हुई है, जिसकी जानकारी डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने बताया कि सुबह 8:41 के आसपास अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि 50 साल की सुशीला नाम की महिला को मर्द हालत में अस्पताल लाया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की तो पता चला कि उसका पति वेद प्रकाश, जो कि मदनगिरी इलाके में रहता है, और वो पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में अनकॉन्शियस हालत में पहुंचा था, लेकिन जब डॉक्टर ने जांच की तो उसकी मौत हो चुकी थी। कई जगह पर निशान भी देखे गए, गर्दन पर, चेहरे पर। उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की तो मृतक महिला के बेटे आकाश ने पुलिस को लिखित में कंप्लेंट देकर पिता की पोल खोल दी। जी हाँ, उसने बताया कि उसकी मां सुशीला की हत्या उसके पिता वेद प्रकाश ने करी है। ये लोग मदनगिरी के एक मकान में रहते हैं। सुशीला और उसका पति ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, जबकि बेटा और बहू फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। बेटे आकाश ने पुलिस को बताया कि उसके पिता अक्सर मां के साथ झगड़ा करते थे और उनके माँ बाप की लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज के देखिए किस तरीके से ये अंत हो चुका है। उस आरोपी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जो कि वेद प्रकाश, जिसने अपनी पत्नी की हत्या करी। अक्सर लड़ाई की वारदात तब सामने आती थी जब पत्नी चर्च जाया करती थी और चर्च जाने के नाम पर ही पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता था, जिसके बाद उनकी हत्या जो है उनके पति ने कर दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार। आकाश जी, क्या हुआ था आपकी मम्मी का, बताइए थोड़ा। मेरी मम्मी का ये था कि मेरे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई रहती थी, उनकी आपस में नहीं बनती थी, तो उनके बीच में आपस ही मतलब लड़ाई झगड़े रहते ही थे। ठीक है। और मेरे पापा घर में ही काम करते थे। ठीक है। और क्या था कि मेरी मम्मी को टॉर्चर करते थे। मेरी मम्मी को जैसे मेरी मम्मी जो मतलब वर्किंग थी, मेरी मम्मी काम वाम पे आती थी तो उनको मना करते थे। ठीक है। खर्चा मेरे पापा चलाते थे, मेरी मम्मी को नहीं देते थे। ठीक है। तो मेरी मम्मी जॉब वॉब करती थी, उनके भी खर्चे थे, तो मेरी मम्मी करती थी अपने। तो क्या दिक्कत है कि पापा हर चीज़ के लिए मना करते थे कि कहीं जाने नहीं देते थे। अच्छा, कहीं चर्च में जाने को? चर्च में ये था कि उनको अच्छा लगता था वहाँ पे जाना, उनको सुकून लगता था, तो वो जाती थी बस। और वहाँ पे जाने के लिए भी रोकते थे, तो उनको वहाँ पे जाने के लिए रोकते थे और काम वाम पे जाने के लिए भी रोकते थे। अब परसों के दिन मेरे पापा ने क्या करा, रात को जो उन्होंने बताया है कि रात को 2 बजे 12 बजे के बाद इनके बीच में खूब गुत्थम गुत्थी हुई है। एक ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं मम्मी और पापा, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ। तो इनके बीच में 12 बजे के बाद खूब गुत्थम गुत्थी हुई है, और गुत्थम गुत्थी के बाद ये दोनों सो गए। और फिर मेरी मम्मी सो गई थी, मेरे पापा नहीं सोए थे, क्योंकि मेरे पापा को कुछ और काम करना था। तो मेरे पापा ने 2 बजे करीब चद्दर से मेरी मम्मी का गला घोट दिया। आप लोगों को कब पता चला? मेरे को पता लगा, मेरे पापा ने सवेरे मुझे 6:07 पे फ़ोन किया कि आकाश जल्दी आ। मैंने क्या हुआ? फिर जल्दी आ। मैंने क्या हुआ? फिर जल्दी आ। मैं गया नीचे भागता हुआ, तो मेरी मम्मी बाथरूम में थी और मेरे पापा मेरी मम्मी को घसीट रहे थे बाथरूम में से, घसीट के निकाल रहे थे। अच्छा। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने ये आपने करा है? तो कह रहे हाँ, ये मुझसे हो गया। तो कह रहे अभी यार मुझसे हो गया, तो ये बात किसी बताई मत, वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, आपको भी धमकी दी? मुझे धमकी दी। मैं अकेला था उस टाइम पे, मैं भी होपलेस था, क्योंकि उस टाइम पे तो वो इंसान ऐसा दरिंदा बन चुका था। मेरा बाप है हालांकि, पर वो दरिंदा बन चुका था। वो चाहे तो मुझे भी झपट सकता था मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अकेला था। तो फिर मैं फटाफट भागता हुआ बाहर गया। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। ठीक है। और फिर मैंने अपनी वाइफ को बुला के फिर मैंने अपनी मम्मी को, फिर मैंने अपने पापा को बोला, मैंने फटाफट से ऑटो लेके आओ। फिर हम ऑटो में ले आके फिर हॉस्पिटल लेके गए। कौन सा हॉस्पिटल? मजीदिया हमदर्द। अच्छा। उसके बाद वहाँ क्या बोले? उसके बाद फिर वहाँ पे मेरी मम्मी को डेड करार कर दिया डॉक्टरों ने। और जो उन्होंने देखा, जो उनके साथ जो हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई। फिर ये मर्डर केस था, तो फिर सबके बयान में, मेरे बयान में मुझसे भी पूछताछ हुई। फिर उसके बाद फिर मेरे पापा को ले गए। मेरे पापा ने गुनाह कबूल कर लिया। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं अकेला हूँ और मेरी एक बहन है। क्या ऐसा क्या हो गया कि पापा को ऐसा मजबूरन
पापा क्या थे? मैं अब क्या बताऊँ, मैं उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद नहीं था, मैं आपको क्या देख के बता सकता हूँ। क्या आप कभी सोचे भी थे कि एक बाप जो है मेरी माँ को ऐसे कर? नहीं, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा मैंने। अभी आप लोग मोर्चरी में पोस्टमार्टम हो रहा है, जी। तो कहाँ के रहने वाली थी मम्मी? मम्मी तो बेसिकली यहीं की थी, दिल्ली की थी, अब मैं भी दिल्ली का ही हूँ। यहाँ कहाँ रहते हैं आप लोग? अम्मदन के तरफ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार कुंद्रा। आपकी बहन की जो शादी किए इतने साल हो गए, आपके भगने भी हो गए, बहन भी आ गई, इतना सोचे थे कि इतना बड़ा बात सर होगा? सोचने को तो जब से शादी हुई है बचपन ही बीत गया हमारा, तो इन दोनों की लड़ाई झगड़ा करते करते अभी बीच में इसने कैंची भी मार दी थी, तब भी चलो हमने बर्दाश्त कर लिया। बहन हमारी कह रही रहने दो, क्या करना है, मैं लड़ाई झगड़ा हुआ घर में, क्योंकि मेरा लड़ाई झगड़ा उससे शुरू से रहा है। कई बार उसने ये हरकतें करी और कई बार मैंने उसको मारा है, ठीक है। तो फिर वो अब इस चक्कर में मैं कह रही नहीं, मैं जो भी होगा, अगर शायद उस टाइम वो बोलती ना कि भाई इसने ऐसा कर दिया है, तो शायद मैं उसके उस टाइम हाथ पैर तोड़ देता, क्योंकि मैं इतना गुस्से में हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ। और मेरी बहन का जो रात को गला चद्दर से यूँ उसके पीछे की तरफ जो मार दिया पूरा, अब मैं आपको बता भी नहीं सकता, फ़ोटो भी नहीं दिखा सकता कि किस एंगल से क्या बताऊँ। मैं तो ये शादी को 30 साल करीब हो गए, 30-32 साल हो गए हैं पीछे से। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे उसको मेरी बहन गई है, ऐसे उसको फांसी हो, मेरी कोर्ट से यही दरख्वास्त है। तो आप लोगों को जब पता चला उसके बाद सुबह 6:30 बजे करीब मेरी मम्मी का फ़ोन आया। मैं संगम बिहार में रहता हूँ। मेरी मम्मी का फ़ोन आया, बेटा उसके सुशीला का ऐसे हो गया है, मेरी सिस्टर का। तो कह रही 3-4 घंटे से उसको होश नहीं आ रहा है, बेहोशी हो गई है। मैं फटाक से उठा, मैंने मुँह धोए, कपड़े ऐसे पहने और मैं सीधा वहाँ चला गया। वहाँ जाके देखा तो मेरी बहन मृत घोषित थी। वहाँ पे पूरे शरीर, हाथ पैर सब कुछ अकड़ा पड़ा था। क्या नाम था आपकी बहन का? सुशीला। कितने साल की होगी? 50 साल करीब की। 50 साल। हाँ जी। क्या कहेंगे, एक जो है सर कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन ये है कि क्या बताएं, कभी ऐसा सोचा नहीं था। चर्च को लेकर जाती थी चर्च? सर ऐसा कुछ नहीं है, चर्च को लेके वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई भगवान को मानता है, कोई चर्च में जा रहा है, तो लेकिन उसका ये थोड़ी ना मतलब है कि आप ये हरकत करके उसको जान से मार देंगे, ये बताइए। फिर दूसरी बात है कि उसने खर्चा नहीं देता था घर का, काम पे जाती थी तो काम के लिए मना करता था। कंप्लेन आप लोग? हाँ जी, पहले भी कई चीज़ हमने कंप्लेंट कर दी है, कई बार उसको थाने में भी कंप्लेंट उसके नाम की। अभी जब कैंची मारी थी, कैंची की तब भी कंप्लेंट है वो वाली, कई जगह हमने कंप्लेंट दी है। कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है पहले भी। अच्छा। हाँ, अभी ये लड़के की हमारी की शादी हुई थी, तो उसमें भी ये कह रहा था कि मैं इसकी शादी जब ही करूँगा जब उसमें इससे केस वापस ले लेंगे। फिर भी वो एग्री हो गई थी, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे बेटे की शादी हो जाए। लेकिन फिर भी उसको ये था, अपने दामाद से भी वही कह रही है अगर मैं कंप्लेंट भी वापस ले लूँगी तो मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। कल को इस आदमी पर मुझे भरोसा नहीं है, और वो इसने करके दिखा दिया है। उसने जो हरकत करी है वो जान से मारने की, उसने करके दिखाई दिया है। पूरी प्लानिंग के साथ उसने ये करा है, सोच समझ के अपने पूरी प्लानिंग के साथ उसने हरकत करी है।